आज की सुर्खियां। नमस्कार, आज की सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है अखबारों में छपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब प्रदेश के लगभग 4 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या है नई श्रेणियां, कितनी होंगी आपकी सैलरी, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, चुनावी साल है ये, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देने का मन बना लिया है। अखबारों की सुर्खियों के अनुसार शिक्षा मित्रों और निदेशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब बारी है सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए मानदेय की दरों को 4 अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। अब कर्मचारियों को उनकी कैटेगरी के अनुसार 20,000 से लेकर के 40,000 रुपए प्रति महीने का मानदेय जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कैटेगरी 1 में जो श्रमिक आते हैं उनको 40,000 रुपए दिया जाएगा। कैटेगरी 2 में जो आते हैं उनको 25,000 दिया जाएगा। कैटेगरी 3 वालों को 22,000 और कैटेगरी 4 वालों को 20,000 रुपए का वेतन जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सोमवार को अभी हाल में ही मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात को संकेत दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार जो है वो श्रमिकों के साथ है और उन्हें उचित मानदेय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी जो है वो सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही हाल में गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। आपने देखा था कि कितना जबरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट किया गया था वहां पर, जिसके बाद उनकी मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। इसी के प्रभाव के रूप में अब सरकारी विभागों के 4 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की तिथि जो है वो घोषित होने वाली है। सरकार ने पिछले वर्ष 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के लिए शासनादेश जारी किया था। यह निगम कंपनी अधिनियम के तहत बनाया जा चुका है। निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय हो चुके हैं। प्रबंध निदेशक यानी एमडी और कार्यकारी निदेशक और अन्य जरूरी पदों पर नियुक्तियां भी की जा रही हैं। वर्तमान में सलाहकार चयन की प्रक्रिया निगम में चल रही है और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी तो बताया ये भी जा रहा है, सीएम ने घोषणा की थी अभी हाल में ही कि निगम की सिफारिशों को इसी महीने से लागू कर दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि निगम की सिफारिशें इसी महीने से लागू हो सकती हैं और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। यह योजना न केवल ऑफिस स्टाफ तक सीमित है बल्कि इसमें सफाई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी न्यूनतम मानदेय की गारंटी दी जाएगी। सरकार की योजना इसे सरकारी विभागों में लागू करने के साथ साथ ही निजी औद्योगिक संस्थानों से भी जोड़ने की है ताकि वहां काम करने वाले श्रमिकों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ये थी आज के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि आज के अखबारों में प्रमुखता से छपी हुई है। मानदेय की बढ़ोतरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि आने वाले चुनाव में भी सरकार के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। आज की सुर्खियां में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले NS Now पर मिलेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।